बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन दी स्टार्स एकेडमी लाहौर, इलामा इकबाल टाउन कैंपस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना T6 यानी केमिस्ट्री MD कैट में 6 आपका जो है वो टेस्ट आज डिस्कस किया जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। फर्स्ट MCQs है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्स। क्या मेजर करते हैं डियर स्टूडेंट हम इससे? टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, सेल रिएक्शन टू अकर, डिफ्रेंशिएट करता है आयनाइजेशन पोटेंशियल को ऑफ इलेक्ट्रोड एंड मेटल आयंस, या करंट कैरिड बाय द इलेक्ट्रोड। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो इससे बेसिक हमारा पर्पस क्या होता है? हम टेंडेंसी देखना चाहते हैं इन अ सेल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, कि उसमें से ऑक्सीडाइज कौन सा होगा। ओके, दैट मीन टू से दैट एनोड हम किसको जो है वो एक्ट करवाएंगे, ओके, और एज ए कैथोड कौन ऐड करेगा? जहां पर रिडक्शन रिएक्शन किया जाएगा। ओके, डेफिनेशन में आपने देखा हुआ है दैट स्टैंडर्ड जो है हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है जिसमें हम SHE जो है वो हमने पढ़ा हुआ है। उसमें जब हम अटैच करते हैं शी को विद अदर इलेक्ट्रोड तो टेंडेंसी चेक की जाती है जिसकी डियर स्टूडेंट ऑक्सीडेशन जो है वो टेंडेंसी ज़्यादा होगी, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और हाइड्रोजन क्या हो जाता है? रिड्यूस। और जैसे हमने इसमें जिंक में पढ़ा था, ठीक है, जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को कॉपर के साथ अटैच करते हैं तो क्या होता है? कॉपर रिड्यूस हो जाता है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है। दैट मीन्स कि हमारा आंसर होगा अल्फा, कि टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड देखी जाती है टू गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? द आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एनोड एंड कैथोड आर रिस्पेक्टिवली। अभी आपको मैं बता रहा था दैट एनोड पे पॉजिटिव होता है और कैथोड पे क्या होता है? नेगेटिव होता है। दैट्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स। और याद रखना है आपने दैट ऑक्सीडेशन होती है एनोड के ऊपर और रिडक्शन होती है किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर। क्लियर है? याद रहेगा? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अल्फा आंसर था। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस सल्फर इन कैडमियम सल्फाइड इज। क्या होगी बेटा? सोल्यूशन देखते हैं। +2, ठीक है, और सल्फर क्या होगा? -2 होगा बेटा। तो आंसर हमारा क्या होगा? -2 बीटा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ सर्टेन हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है X, जिससे हमारे पास जो है वो X पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। अब पॉइंट क्या लिखा हुआ है? वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। बेटा इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसका आपको आइडिया होना चाहिए। हाइड्रोजन, ठीक है, इसके ऊपर आपको एलिमेंट्स नजर आते हैं, इसके नीचे आपको एलिमेंट्स नजर आते हैं। एलिमेंट्स जो हैं जो अबव द सीरीज होते हैं दे हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल एंड दे आर मेटल्स। मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट्स होती हैं मेटल्स। और जो हाइड्रोजन से नीचे एलिमेंट्स आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से नीचे, दे आर नॉन मेटल्स। उनकी पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, दे आर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाते हैं एंड दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आपको पता है सबसे अबव हमारे पास लिथियम है और सबसे बॉटम पे फ्लोरीन आता है। तो उसने पूछा क्या है? वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। लार्ज वैल्यू ऑफ नेगेटिव वैल्यू है तो मेटल्स है, ठीक हो गया। ये ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखते हैं अभी रिड्यूस नहीं हो सकता। X कैन बी रेडिली ऑक्सीडाइज्ड, हाँ आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, 40 ठीक है। रेडिली रिड्यूस नहीं, ये भी गलत है बेटा। X नेगेटिव कैन बी रेडिली ऑक्सीडाइज, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? 40 बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट वी हैव इन अ गैल्वेनिक सेल एनर्जी चेंजेस अकर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल में, ठीक हो गया। और गैल्वेनिक सेल में क्या होता है बेटा? इसमें हम केमिकल एनर्जी को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। क्लियर हो गई ये बात? ओके भाई जी, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। आंसर हमारा अल्फा है।
नेक्स्ट वी हैव इफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म आर ग्रेटर दैन नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन, तो क्लियरली बात है बेटा, एनर्जी रिलीज हुई है और रिलीज होने वाले रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं। दैट्स वेरी सिंपल, दैट विल बी द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट वी हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। इस तरह के एमसीक्यूज को हर एक आपको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं बेटा, रिडॉक्स में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होनी चाहिए और रिडक्शन भी होनी चाहिए। अगर मैं अल्फा को देखूं, ये 0 है, फ्री स्टेट में ये 0 है, +2 -2। कॉपर 0 से +2 ऑक्सीडाइज, सल्फर 0 से -2 रिड्यूस हो रहा है, ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट, कॉपर +2 से +2 कुछ भी नहीं हुआ, सल्फर -2 से -2 यहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा, बीटा ही हमारा आंसर है। अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स चार्ली को, तो जिंक पे 0 आएगा, ठीक है, कॉपर +2, ये -2, ये 0, +2 -2। जिंक क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइज, और कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसमें अगर हम देखें 0 +1 -1, 0 +1 -1, क्लोरीन जो है रिड्यूस हो रहा है और ब्रोमीन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, बीटा आंसर बनेगा। क्लियर होगी बात। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। इन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द डाउन द सीरीज डिक्रीज, अभी आपको मैंने क्लियरली बताया था, आपको याद हो जाना चाहिए। डिक्रीजेस, डाउन द सीरीज क्या डिक्रीज होता है, डाउन द सीरीज बेटा जो मेटालिक करैक्टर है, ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होता है, यानी जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट करैक्टर होता है वो डिक्रीज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करैक्टर आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या डिक्रीज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बढ़ जाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, जी यही आंसर ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू तो बढ़ जाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू नो, तो हमारा आंसर क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, बीटा बनेगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस व्हेन SHE she acts as, कैसे एक्ट करेगा, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, बबल्स तब बनेंगे जब हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस होगा, और रिडक्शन जो है डियर स्टूडेंट्स कैथोड के ऊपर होती है, जैसे जब आप शी को जिंक इलेक्ट्रोड के साथ क्या करते हैं, अटैच करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है इसको रिड्यूस होना चाहिए और ये कहाँ होगा, कैथोड पे होगा। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वी हैव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, कहाँ होगा बताएं जरा आप। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स बार बार देखिए एमसीक्यूज आ रहे हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल ऑक्सीडाइज होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन मेटल रिड्यूस होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो स्ट्रॉन्ग जो है रिड्यूसिंग एजेंट्स कहाँ होंगे, अबव द सीरीज होंगे बेटा। लार्ज वैल्यू होगी मगर नेगेटिव वैल्यू होगी, ऊपर वाली वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, नीचे वाली वैल्यूज पॉजिटिव लिखी जाती हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, बीटा बनेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वी हैव विच इज करेक्ट अबाउट द फ्यूल सेल्स, क्या ठीक है फ्यूल सेल्स के बारे में। कंटिन्यूसली रन करता है एज अ फ्यूल सप्लाई, बिल्कुल हाइड्रोजन ऑक्सीजन हम सप्लाई करते जाते हैं तो रिएक्शन होता जाता है बेटा। दे आर यूज टू प्रोवाइड पावर एंड ड्रिंकिंग वाटर, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं और वाटर भी साथ में बनता है। मोर एफिशिएंट है, 75% एफिशिएंसी होती है। ठीक हो गया, ऑल आर करेक्ट, सारे ऑप्शन ठीक लिखे हुए हैं बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। A galvanic cell has been made using lead and copper as electrode, which is act as anode. जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा वो एनोड, जो नीचे होगा वो कैथोड। और आपको पता है बेटा कि अगर हम देखें तो लेड है ऊपर आता है डियर स्टूडेंट्स, और दोनों ही कॉपर नीचे आते हैं, चाहे डियर स्टूडेंट्स वो +2 हो या +1 हो। ठीक है, इसीलिए लेड होगा एनोड और कॉपर जो है वो क्या होगा, कैथोड होगा। उसने पूछा क्या है, एनोड, तो आंसर हमारा क्या होगा, अल्फा होगा। ओके, नेक्स्ट वन। फ्यूल सेल्स आर लाइट, बिल्कुल लाइट होते हैं बेटा। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिल्कुल बनती है। पोर्टेबल भी होते हैं क्योंकि हम इनको जो है वो रॉकेट जो है उस पर यूटिलाइज करते हैं। तो सारी की सारी ऑप्शन हमारी जो है वो ठीक लिखी हुई हैं। ओके, डेल्टा इज द राइट आंसर।
एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल्स अभी मैंने बेटा बताया था आपको, दे आर 75% एफिशिएंट्स। ओके, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ये वर्ड, ठीक है, चार्ली आंसर है। नेक्स्ट वी हैव व्हेन N2 and H2 आर मिक्स्ड एंड इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, इक्वेशन लिखी हुई है, देन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, अमोनिया स्टॉप हो जाएगा बनना, एसोसिएशन स्टॉप हो जाएगी, या रेट ऑफ फॉर्मेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ डिसोसिएशन। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स। फॉरवर्ड में अमोनिया बनेगा और रिवर्स में अमोनिया जो है वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो डेल्टा हमारा जो है वो राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट वन, फॉर रिएक्शन PCl5 से PCl3 और Cl2 बन रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फेवर्ड बाय, फॉरवर्ड लेकर जाना है हमने, ये बात माइंड में रखनी है आपने। इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा तो फॉरवर्ड नहीं जा सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, इंट्रोड्यूसिंग द PCl5, PCl5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये फर्दर मूव करेगा PCl3 में और Cl2 में, तो ये फेवरेबल है। Cl3 या Cl2 ऐड करेंगे तो वो रिवर्स आना शुरू हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो बीटा ही ठीक है बेटा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है बेटा कि जब हम ऐड करते हैं कोई भी कंपोनेंट एक्सटर्नल एजेंट से तो सिस्टम क्या करता है, उस चेंज को नलीफाई करने की कोशिश करता है, याद रहना ना ये बात। ओके जी, 97 MCQs देखते हैं बेटा। स्टेटमेंट है द इक्विलिब्रियम दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से किसमें इफेक्ट डियर स्टूडेंट होता है बेटा, जो अनइक्वल मोल्स होते हैं, रिएक्टर और प्रोडक्ट्स जो है उनमें अनइक्वल मोल्स होते हैं, तो उसने लिखा है अफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का। तो देखें बेटा 2 और 1, ठीक है, कितने मोल्स हुए 3, और यहां पर 2 अनइक्वल हैं, यहां पर इफेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट यहां पर 1 and 1 कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, यहां पर 1 मोल्स है, अनइक्वल है, यहां पर भी इफेक्ट होगा। अच्छा अभी चार्ली में अगर हम देखें 1 and 1, 2 मोल्स रिएक्टेंट साइड पे, 2 मोल्स प्रोडक्ट साइड पे, तो प्रेशर को चेंज करने से किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होगा। चार्ली ही हमारा आंसर है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 300 Kc है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K 300 है। इफ वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्शन ऑफ अ फ्लास्क इज ट्रिपल देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी, जी बेटा याद रखना बेटा आपने कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसका वॉल्यूम से कोई लिंक नहीं होता, ठीक है, ये जस्ट जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप वॉल्यूम को बढ़ाएं, 300 टाइम बढ़ा दिया उसने, कह दिया, ठीक हो गया। अगर बेटा आप इसको जितना मर्जी बढ़ाएं या कम करें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, दैट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, तो वो उतना ही रहेगा, दैट इज डेल्टा 300। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव कैटलिस्ट यूज इन द हार्बर प्रोसेस, दैट इज जस्ट द वैल्यू, ठीक है, जो हमने कैटलिस्ट यूज किए हैं वो आपने बताने हैं बेटा। V2O5 नो, प्लाटिनम के साथ नो, आयरन के साथ नो, जी आयरन और साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और SiO2 यूज करते हैं, याद है आपको लेक्चर में बताया गया था। ओके, सो द राइट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। रिएक्शन एक्सप्रेस द अमोनिया सिंथेसिस, जी बेटा इक्वेशन लिखता हूं मैं यहां पे, N2 + 3H2 2NH3 बनता है बेटा, ठीक हो गया। A कह दें, B कह दें, ये 0 है, A - x, B - 3x, और ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, 2x हो गया, ठीक है। वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें जी, ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट 4x² / v² / A - x B - 3x, इसका क्यूब आ जाएगा बेटा, ठीक हो गया, ओवर v³ आ जाएगा, ये भी v है नीचे, ये v इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, v² इसको ऊपर ले जाएं, 4x² v² / A - x B - 3x का क्यूब आ जाएगा। देखें बेटा कहाँ लिखा हुआ है ये, 4x² v² A - x, डेल्टा हमारा जो है वो राइट आंसर है। ओके,
नेक्स्ट हम करते हैं यूनिट ऑफ KW आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर किसके इक्वल होगी बेटा, देखें हाइड्रोजन आइंस एंड हाइड्रोक्सल आइंस होते हैं बेटा, मोल पर DM क्यूब इंटू मोल पर DM क्यूब मोल टू DM-6 हो जाएगा। ठीक है, मोल टू DM-6 बीटा हमारा आंसर जो है वो ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सॉल्यूशन की pH दी हुई है 4, हाइड्रोजन आइंस कितने होंगे बेटा, नेगेटिव लॉग लिया जाता है ना, डेफिनेशन है pH की, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आइंस। pH उसने बता दी है 4, तो ये होगा डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव लॉग 10⁻⁻⁴। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास है 1 × 10⁻⁻⁴ होना चाहिए, दिस वन, बीटा इज द राइट आंसर। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। इफ द डिफरेंस ऑफ pK वैल्यूज ऑफ 2 एसिड इज 2, डिफरेंस 2 है, देन एसिड विद द स्मॉलर pKa इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर। अभी आपको मैं बता रहा था दैट कि जब भी हम स्ट्रेंथ एसिड्स की कंपेयर करते हैं डियर स्टूडेंट्स, लॉगरिथम वैल्यू के लिहाज से चेंज होती है। तो अगर उसने कहा है अभी कि pK वैल्यूज का जो डिफरेंस आता है डियर स्टूडेंट्स वो कितना आ रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ pK वैल्यू ऑफ 2 एसिड्स इज 2, ये देखें 2 लिखा हुआ है, तो 2 का मतलब क्या होगा, 2 का मतलब डियर स्टूडेंट ये होगा दैट log 10⁻², तो कितना बना ये 100 बन गया बेटा। ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल। 1 टाइम अगर है ग्रेटर तो 10, 2 टाइम है तो 100, 3 टाइम है तो 1000, 4 टाइम है तो 10,000, याद रहेगा बेटा। ओके जी, नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 DM³ कितना होगा बेटा, 1 DM³ में 1000/18 करेंगे तो ये हमारे पास 55.5 आ जाता है। ठीक है, वेरी सिंपल, डेल्टा आंसर है बेटा। pH ऑफ ह्यूमन ब्लड टेक्स्ट बुक वैल्यू है बेटा, कितनी होती है 7.35 होती है वैल्यू। ठीक है, सिंपल सी वैल्यू है जी। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। Kp ग्रेटर देन Kc है, इट मींस दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, सिंपल सी बेटा बात है, सिंपल स्टेटमेंट है आपकी टेक्स्ट बुक की, 4 आएगा आंसर। और ये रिलेशन किसके इक्वल होता है, Kp = Kc RT⁻⁴ ठीक है, ये भी याद रखना है आपने। नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ ली-चार्टियर प्रिंसिपल प्रेडिक्ट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वुड बी फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ SO3 गिवन। अब आपके पास इक्वेशन दी हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एक्सोथर्मिक है बेटा तो टेम्परेचर हमें कम रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अभी यहां पर एक और इंपॉर्टेंट हिंट देता हूं आपको, 2+1 कितने हैं, रिएक्टेंट साइड पे 3 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं। तो हमने फेवरेबल बताना है। प्रेशर और वॉल्यूम को मैं एक हिंट दूं आपको, देखें अगर मैं प्रेशर हाई रखूं, प्रेशर हाई का मतलब होता है वॉल्यूम लो किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रेशर हाई करने से सिस्टम उस तरफ जाएगा जहां पर वॉल्यूम कम है। देखें यहां पर वॉल्यूम कम है तो फॉरवर्ड जाएगा। हमने क्या देखना है, फॉलोइंग वुड बी फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ SO3। SO3 बनने के लिए इसको फॉरवर्ड ही तो जाना चाहिए, तो प्रेशर हाई होना चाहिए। है ये ऑप्शन, हाई वॉल्यूम नहीं लो वॉल्यूम होना चाहिए, प्रेशर हाई ये हमारा आंसर है। टेम्परेचर को देखें अगर तो एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिवर्स आना शुरू हो जाएगा। हाई कंसिडर SO3 भी करेंगे तो SO3 जब बढ़ाएंगे तो ये रिवर्स आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बीटा ही हमारा आंसर है बेटा, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन, व्हेन वी ऐड एन एसिड टू वाटर, एसिड का मतलब है हाइड्रोजन आयंस आप ऐड कर रहे हैं। हाइड्रोजन आयन हाइड्राइड आयन नहीं बेटा, OH नेगेटिव से बढ़ते हैं, ये OH तो कम हो जाते हैं, ये भी गलत है। KW रिमेन्स सेम या फिर KW डिक्रीज होगा। बेटा बात देखें जरा, 40 आंसर हमारा ठीक है, क्योंकि KW = H पॉजिटिव OH नेगेटिव।
अगर ये बढ़ रहे हैं तो ओवरऑल जो है हमारा KW वो तो सेम ही रहेगा ना बेटा, आयोनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर जो है वो सेम रहेगा। ओके, 40 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट मूव करें। ओके, pH ऑफ द सी वाटर कितनी होती है बेटा? 5.5, 4.6, 8.5 या 7.8? ये डियर स्टूडेंट्स 8.5 होती है, स्टैटिस्टिकल वैल्यू है ये, सिंपल, ये आपने याद रखनी है। रेंज होती है ये, ठीक हो गया, 7.8 से लेकर 8.5 तक इसकी जो है वो नॉर्मल रेंज देखी जाती है। ठीक हो गया, दैट इज द राइट आंसर। ओके, याद रहेगी बात? ओके हो गया डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। और अगर माइंड में ये बात आए कि सर क्या ये एग्जैक्टली हमें देखनी है जैसे आपने हमें रेंज बताई है डियर स्टूडेंट्स, तो हमने वो वैल्यू देखनी होती है जो एवरेज हर जगह पे यूटिलाइज की जा रही है। तो ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू एक जो है वो यूटिलाइज की जाती है फॉर द pH ऑफ द सी वाटर। ठीक है, तो यही आपने याद रखनी है। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा।